पानी नहीं, तबाही बरस रही है। आज हम आपको सिर्फ एक खबर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत का पर्वतीय भाग चीख रहा है, रो रहा है। बारिश की बूंदों में अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि तबाही की स्याही घोल चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात और राजस्थान तक जहां देखो वहां पानी का प्रलय है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात को 4 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे कई बड़े इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति बन गई है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की खबर है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार को सतपुली के पास कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पौड़ी मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं के कारण यमुनोत्री हाईवे भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में मानसून इस बार रिकॉर्ड स्तर पर सक्रिय है। राजस्थान में 1 से 29 जून तक जहां सामान्य बारिश 50.7 मिलीमीटर होती है, वहीं इस बार अब तक 119.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 136% ज्यादा है। राज्य के सभी जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 3 दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश जारी रहेगी। यानी कि यह कोई सामान्य मानसून नहीं है, यह एक आपदा है जो हर घंटे विकराल रूप लेती जा रही है। सरकारें हालांकि अलर्ट पर हैं, टीमें मैदान में हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके या प्रभावित क्षेत्र में हैं, तो आप अलर्ट पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि एक चूक जानलेवा हो सकती है। क्योंकि याद रखिए, ये पानी जीवन नहीं दे रहा है, अब ये पानी लील रहा है। तो इसी तबाही की 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं मंडी, हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर है, किस तरीके से बाढ़ की स्थिति यहां पर बनी हुई है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। मंदिर के बाहर किस तरीके से पानी जमा हो चुका है, लोगों का जीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त है। दूसरी तस्वीरें आप उत्तराखंड की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। लैंडस्लाइड की खबरें लगातार उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का कहर, मानसून का कहर देखा जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप अयोध्या, यूपी की देख रहे हैं, वहां भी इसी तरह की स्थिति है। मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। लगातार लोग इस मानसून से सरयू घाट, अयोध्या, यूपी की आप सरयू घाट की ये तस्वीरें अयोध्या की देख रहे हैं, जहां पर भी मानसून जो है लगातार कहर बरपा रहा है। सरयू घाट की हालांकि ये तस्वीरें हैं। और चौथी तस्वीर आप पटना, बिहार की देख रहे हैं। पटना, बिहार में मानसून से किस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। उस पानी को पार करके उनको अपना जरूरी काम करने के लिए घर से बाहर निकलना है, लेकिन बारिश इस तरीके से हो रही है, मानसून इस तरीके से कहर बरपा रहा है कि सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों का जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और आखिरी तस्वीर आप उड़ीसा की देख रहे हैं, किस तरीके से जलमग्न है, लोगों को क्या परेशानी हो रही, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा लेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं और हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ विनोद पाठक जुड़ चुके हैं। विनोद, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी, क्या स्थिति अभी बनी हुई है, क्या मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है? विनोद, देखिए, हिमाचल में मौसम से काफी कहर बरपा रहा है। मंडी जिला में काफी तबाही हुई है। जहां करसोग में 4 जगह बादल फटे थे, वहीं अब मंडी के गौहर में भारी तबाही देखने को मिली है। वहां बाढ़ से कई घर बह गए हैं। 7 लोग अभी भी लापता हैं। एक ही परिवार के 7 लोग लापता हैं। अन्य लोग तो 2 जगह से 2 और लोग लापता हैं, यानी गौहर में ही 9 लोग लापता हैं, जबकि करसोग में 7 लोग लापता हैं। वहां 6 लोगों को रेस्क्यू काम जारी है, लेकिन अभी बचाया नहीं जा सका। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं बाकी अन्य जगह भी तबाही का मंजर जारी है। हमीरपुर में भारी तबाही हुई है, वहां पर पुलिस रेस्क्यू चला रही है और वहां पर कई दर्जनों लोगों को बचाया जा चुका है। लेकिन भारी बारिश के कारण अन्य जगह भी काफी लैंडस्लाइड हुआ है। शिमला के ऊपरी इलाके में यातायात ठप हो गया है।
जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। शिमला में भी जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है। अभी तक मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में ही छुट्टी हुई थी, लेकिन अब शिमला जिला में भी जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है। आज सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला में भारी बारिश को देखते हुए लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि वो सावधानी बरतें। वहीं जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे कि कई घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। मंडी जिला में भारी तबाही देखने को मिली है। वहां पर कई घर बह गए हैं। जो मंडी शहर है वहां पर जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं बिजली प्रोजेक्ट भी काफी बंद हो चुके, खराब हो चुके हैं, जिससे लोगों को बिजली की भी समस्या देखने को मिल रही है। पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। जी चलिए, कृष्णा भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपसे भी हम जानकारी लेंगे। कृष्णा, उत्तराखंड के क्या हालात है? उत्तराखंड का कौन सा वो इलाका है जो सबसे ज्यादा मानसून से प्रभावित नजर आ रहा है इस वक्त? कृष्णा। बिल्कुल शिवांगी, देखिए अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिले में इस समय काफी जो है वो प्रभावित दिख रहा है, क्योंकि अभी विगत दिनों वहां पे बादल फटने की जो है वो घटना सामने आई थी, जिसमें काफी मजदूर जो है वो अभी तक लापता भी हैं, जिनको ढूंढने के लिए प्रशासन द्वारा सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी और राज्य मार्ग जो है वो अभी लैंडस्लाइड की वजह से काफी ज्यादा है, जो बंद पड़े हुए हैं, जिनको खोलने के लिए लगातार प्रयास जारी है। अगर हम दूसरे जिलों की बात करते हैं तो पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और स्पेशली केदारनाथ यात्रा मार्ग भी कई जगह पर एक तरीके से यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड आ रखा है, जिस वजह से फिलहाल जो है वो कई स्टॉपेज पर बंद पड़ी हुई है। उससे पहले पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट दिखाई दे रहा है। जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा की तरफ यानी कि केदारनाथ धाम की तरफ जा रहा है, उसको सेफ पॉइंट पे जो प्रशासन ने चेकिंग पॉइंट्स के तौर पर बैरियर बनाए गए हैं, वहां पे उनको रोका जा रहा है और आगे ना जाने की उनसे एक तरीके से अपील करी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी श्रद्धालुओं से और तीर्थ यात्रियों से अपील करी थी कि फिलहाल मॉनसून में चारधाम यात्रा के हिसाब से मॉनसून का एक तरीके से वेदर रिपोर्ट लेके ही आप जो मौसम विज्ञान जो है चेतावनी बार बार जारी कर रहे हैं, तो उसके बिल्कुल कृष्णा, देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो मॉनसून है वो तबाही का मंजर इस साल लेकर आया। हमारे साथ उड़ीसा से अरुण मोहंती भी जुड़ चुके हैं। अरुण, आपके पास भी वापस आऊंगे, लेकिन सबसे पहले गोरखपुर का रुख करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करें आपको सुनवाते हैं। और आज गोरखपुर के इस ग्रामीण भटड़ क्षेत्र में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य न केवल यहां के स्थानीय नागरिकों को बल्कि हमारे यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जो उपस्थिति हुई है, उन सबके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को उनका मार्गदर्शन इस लोकार्पण कार्यक्रम में प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज के इस समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री आनंदीबेन पटेल जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी उपस्थित जनों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदया का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहां पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेजेस जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है। और आज लोकार्पण के साथ ही इस विश्वविद्यालय में इस नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार आगे बढ़ाएगी। और यहां पर आयुर्वेद से जुड़े हुए, होम्योपैथ से जुड़े हुए, योग एंड नेचुरोपैथी से जुड़े हुए, सिद्धा पद्धति से जुड़ी हुई आरोग्यता की उस विधा का लाभ न केवल यहां के लोग कर पाएंगे, बल्कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नए केंद्र के रूप में क्षेत्र या विकसित होकर के यहां के किसानों को, यहां के नौजवानों के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में भी इस विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। बहनों और भाइयों, गोरखपुर महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है। और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो और अब सीधा रुख करते हैं अरुण मोहंती हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हुए, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। अरुण, उड़ीसा के क्या हाल है? मौसम विभाग ने फिलहाल क्या अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर? पिछले 5 दिन से भारी बारिश के कारण उड़ीसा में पूरा बाढ़ का हालत हुआ है। जैसे कि बालेश्वर और मयूरभंज जिले में बाढ़ के चपेट में आ चुका है और नदियों का पानी जो है बढ़ रहा है। उसी को लेके परेशान है लोग और कमर तक, कई गांव में कमर तक पानी भी घुस चुका है और लोगों को स्थानांतरित भी किया जा रहा है। जबकि अभी प्रशासन के तरफ से लोगों को बचाव कार्य जारी है और उन लोग को
में लेकर उन्हीं को सुरक्षा दिया जा रहा है। जैसे कि देखा जाए तो मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार और आने वाला 5 दिन में भारी बारिश होगा, उसी को लेकर प्रशासन के तरफ से भी पूरा योजनाबद्ध काम कराया जा रहा है ताकि लोग कोई परेशान ना हो और कोई जान माल का हानि ना हो। ऐसे सुवर्ण रेखा नदी पर बाढ़ होने के कारण और 3-4 नदियों में बाढ़ होने के कारण, और जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और उधर में झारखंड में भी हैवी बारिश के कारण उड़ीसा में बाढ़ का स्थिति पैदा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल विनोद, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आपने बताया कि कई लोगों के लापता होने की खबर है, सरकार की तरफ से क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा पा रहा है? क्योंकि मौसम की खराबी भी हम देख पा रहे हैं वहां पर, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है विनोद? हिमाचल में जैसे ही जगह बादल फटे आपदाई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम मौके पे है। वहां पर जो हिमाचल पुलिस है वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। करसोग से वहां पर कम से कम 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वहीं हमीरपुर से दर्जन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहां पर भारी बाढ़ के बीच में पुलिस जाकर वहां पर लोग जो बाढ़ फंसे हुए उनको उठाकर ला रही है, उनको रेस्क्यू कर रही है। वहीं मंडी जगह में जहां जहां भारी तबाही हुई है, बाढ़ आई है, वहां पर भी जो एसडीआरएफ की टीम है, स्थानीय पुलिस है, वो फायर ब्रिगेड की टीम है, वहां पर जाके लोगों को रेस्क्यू अभियान शुरू से जारी है। लेकिन भारी बारिश और भारी बाढ़ के बीच में ये कई बार प्रभावित हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पुलिस के लिए भी करना मुश्किल हो रहा है। ऐसी तेज जो पानी का बहाव है काफी तेज है, ऐसे में काफी जो रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी है वो इस पे पुलिस है वो इस पे कर रही है और काफी लोगों को बचाया गया है। लेकिन अभी भी मंडी में 9 लोग लापता है, वहां जिनमें एक ही परिवार के 7 लोग हैं वो बह गए हैं और 2 लोग अन्य बह गए हैं। करसोग में भी कम से कम 7 लोग लापता है, जबकि वहां पर 12 लोगों को बचाया जाता है। एक व्यक्ति की मौत आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने विनोद क्या कोई अपडेट दिया है? आने वाले कुछ दिनों या फिर कुछ घंटों के लिए कोई अलर्ट अभी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से? हिमाचल में अगले 2 दिन भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी को लेकर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि भारी बारिश के चलते कई जगह जगह लैंडस्लाइड होते हैं, सड़कें टूट जाती है। ऐसे में लोगों को भी आने जाना मुश्किल होता है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल कृष्णा, उत्तराखंड में जो लोग फंसे हुए हैं, 4 धाम यात्रा करने के लिए लोग आ रहे हैं, हालांकि प्रशासन जो है अपील लोगों से कर रहा है, यात्रियों से भी लगातार अपील की जा रही है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से किया जा रहा है और लोगों को राहत सामग्री किस तरीके से पहुंचाई जा रही है अभी? कृष्णा। बिल्कुल शिवांगी, देखिए अगर हम बात करें किसी के फंसे होने की, तो कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के किसी जगह पे फंसा हुआ नहीं है। हालांकि हम कह सकते हैं कि वो कुछ रास्ते बंद होने की वजह से कुछ देर के लिए प्रशासन ने उनको सुरक्षित स्थान पर रोका हुआ है। जैसे ही वो रोड से मलबा या पत्थर जेसीबी के माध्यम से उसको हटा लेते हैं, तो मार्ग जब दोबारा सुचारू हो जाता है तो उस यात्री को आगे के सफर के लिए भेज देते हैं। मौसम की संभावना को देखते हुए अगर बात करें हम जरूरी राहत सामग्री की, तो उसके लिए हर एक जिलाधिकारी 13 जिलों के जो है वे हर एक जो है वो अलर्ट मोड पर है। उनका पूरा प्रशासन जहां पे भी एक तरीके से जहां गाँव में जिस रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो वहां पे कुछ राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जो है वो एनडीआरएफ जो है वो तमाम आपदा विभाग के साथ जो है वो पूरी प्रयासरत है। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी विभाग अलर्ट मोड पर है। चाहे हम बात करें सभी अधिकारियों के फोन की, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट किया था सभी जिलाधिकारियों की कि आपके फोन और आपकी पूरी टीम के फोन 24 घंटे यानी कि 24/7 हमेशा ऑन रहने चाहिए। और जिस भी शिकायतकर्ता का यानी किसी भी पीड़ित का अगर फोन आता है तो उसको तुरंत हटा के तो तुरंत उसकी समस्या का हल जो है वो आपको करना होगा। तो उसी के तहत क्योंकि हम देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिला प्रशासन इन दिनों जो है वो पूरी अलर्ट मोड पर है। जनता को कोई परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से आने वाले दिनों के लिए भी उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट और कई जगहों पे येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, तो उसी को देखते हुए 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं से ना आने की फिलहाल अपील करी जा रही है। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पे आ भी जा रहे हैं तो उसको आगे की मौसम और रोड की कनेक्टिविटी का देखते हुए उसको आगे यात्रा पर भेजा जा रहा है, वरना उसको ऋषिकेश से ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है फिलहाल। शिवांगी बिल्कुल। अरुण, उड़ीसा के क्या हालात हैं? क्या पहले से कोई बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई थी? क्या अपडेट? जी पहले से ही जारी कर दिया गया था सरकार की तरफ से। और जो
वो मयूरभंज और जो बालेश्वर दोनों जिला है, दोनों जिले के लिए कलेक्टर को अलर्ट रखा गया है। तो उन दोनों जिलों के लिए येलो वार्निंग भी जारी किया गया है IMD के तरफ से। तो वो दोनों जिला के लिए भी पूरा हाई अलर्ट पर है और प्रशासन पूरी तरह तैयार भी है। और ऐसे देखा जाए तो बालेश्वर में अभी बहुत चिंताजनक विषय हुआ है। बस्ता का जो 8 पंचायत है वो चिंता का विषय है। तो उसी एरिया में तो सरकार का प्रशासन का काम अभी भी चल रहा है ताकि और ज्यादा कुछ पानी ना घुसे गांव के अंदर। जी, उड़ीसा का कौन सा ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा इस समय मानसून से प्रभावित है, लोगों को सबसे ज्यादा वहां पर परेशानी हो रही है अभी? अरुण, कोई बालेश्वर जिला, बालेश्वर और मयूरभंज में ही ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। लेकिन पूरे उड़ीसा में बारिश तो जारी है पिछले 5 दिन से लेकर अभी आगे आने वाले भी 3-4 दिन तो बारिश पूरा जोर से बारिश हो। लो प्रेशर की वजह से ये बारिश पूरे उड़ीसा में छाया हुआ है, जिसकी वजह से तो बालेश्वर और मयूरभंज जिले में ही बाढ़ का स्थिति दिखने मिल रहा है। जी बिल्कुल विनोद, हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से ये बारिश मानसून तबाही का मंजर लेकर आया है। ऐसे में हालांकि आपने भी बताया कि प्रशासन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कोई परेशानी हो रही है? हो रही है, वहीं जो नदियों में बाढ़ आई है, सड़कों पर पहुंच गई है, उसका बहाव बहुत तेज है, जिसके कारण वहां पर पहुंचने में, अंदर जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जो मलबा है वो काफी गिर गया, वहां जाने में काफी परेशानी हो रही है, जिसके कारण रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो कई जगह प्रभावित हुआ है। लेकिन पुलिस वहां पर मौके पे है और अन्य लोगों के साथ भी जो रेस्क्यू है, कई लोगों को बचाया जा चुका है, जो अन्य लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन अभी भी तेज बारिश कई जगह हो रही है और अलर्ट है, मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ है। इस सबको देखते हुए प्रशासन अलर्ट किया है और लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर जाने को निर्देश दिए गए हैं। चलिए, बिल्कुल विनोद, अरुण और कृष्णा, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।